Okay, according to the question, which the diagram shows a solid formed by joining a cylinder to a hemisphere, and the diameter of the cylinder is 9 centimeter and height is 16 centimeter. Now we can see that के volume of the sphere is given, surface area of the sphere is given. इसका मतलब है कि हेमिस्फेयर के फॉर्मूले हमें पेपर में खुद ही एग्जामिनर ने दे दिए हैं. We don't have any formula for the cylinder. तो हम लोग सिलेंडर के लिए फॉर्मूलाज लिख लेंगे साइड पर. Volume of the cylinder it is equals to pi r square h, that is the volume of the cylinder. ठीक है जी. And total surface area of the cylinder it is equals to curved plus base of the cylinder. कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस बेस इज 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर. और हम लोग ये मेंसुरेशन के टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वाई इट इज 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे से that the volume of the hemisphere is equals to the volume of the cylinder, कि ये दोनों बराबर हैं. Show that the radius of the hemisphere is 7.86. So let's find out the volume of the cylinder, क्योंकि cylinder की तमाम information हमें given है. So for example you can see that it's a cylinder right in front of you, right? It's a cylinder in right in front of you. ये आपके पास एक cylinder है. Okay. Volume of the cylinder is बेटा pi r square h. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, पहले पेज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अच्छा, ये रटा नहीं लगाना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सिलेंडर की जो बेस होती है इट इज अ सर्कल. इसका एरिया निकाल के इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है आपके पास. तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया है. ना सिलेंडर का डायमीटर इज 9, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट द रेडियस इज 4. So V is equals to pi 4.5 square and the height of the cylinder is 16 as we can see in the question. So volume is equals to, बेटे कैलकुलेटर पे करके बता देंगे क्या आंसर आ रहा है आपका. कैलकुलेटर साथ रेडी रखा करें, पेपर 2 है ये. So it's a shift and pi bracket 4.5 bracket close square and the height is 16. So that is 324 pi. Now they say that the volume of the cylinder and the volume of the hemisphere is equal. So let's check what is the volume of the hemisphere. So if they both are equal according to the condition, ये देख लें, it is according to the condition. So volume of the hemisphere it is equals to 324 pi, and the formula would be 4 by 3 pi r cube. But this formula is for the sphere. ये formula सिर्फ और सिर्फ sphere का है, hemisphere का नहीं. हेमिस्फीयर होता है बेटा डिवाइड बाय 2. तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो हाफ करने का तरीका ये है कि आप इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है. नाउ आई नो दैट दिस इज 3 2 दैट 6, तो 6 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा. 324 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब. नाउ डिवाइड बाय 4 पाई ऑन बोथ साइड्स. तो 4 पाई दोनों साइडों पे आप डिवाइड कर दें तो 4 पाई कट गए. अब वहां पे वो रह चुका है. अब वहां की लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेटर में पुट कर दें, फ्रैक्शन 324 pi multiply by 6 divide by 4 pi, to shift and pi. So the answer is 486. 486 is equals to r cube, not taking cube root on both sides. So shift and cube root button, answer equals, so r is equals to 7.86 till 2 decimal places. So look at that, हमने ये आंसर निकाल लिया है, so that it is shown. Is this clear everybody? Yes or no? बेटा यस क्लियर है सर. सबको? ईसा ये पेपर निकाल लिया बेटा आपने? ईसा ये पेपर निकाल लिए कि नहीं यार? वेरी गुड. जिसको क्लियर है, क्या नाम है, ताहा आपके सामने ये पेपर पड़ा हुआ है?
ईसा ये पेपर निकल आया कि नहीं? चलें जी, proceeding to the second part of the question, it says that the calculate the total surface area of the solid. For example, अगर इस solid को हमने पेंट करना है तो ये solid हमें कितना इसको पेंट करने के लिए हमें कितनी सरफेस एरिया की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सिलेंडर को देखें, जरा पहले इसकी कैलकुलेशन करना जरूरी है। ठीक है जी, सरफेस एरिया के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि देयर इज अ टॉप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का टॉप अवेलेबल है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, दैट इज अवेलेबल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज अवेलेबल, लेकिन बेस इज नॉट अवेलेबल क्योंकि बेस जो है वो हेमिस्फीयर के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मूला, इसका जो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसकी थोड़ी एडिटिंग करनी है। यहाँ पे कर्व प्लस बेस तो होगा, लेकिन ये 2 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि एक सर्कल है, टॉप नहीं है, इज सॉरी बॉटम नहीं है, क्योंकि बॉटम इज linked with the hemisphere. You can see that in the diagram. So total surface area of the solid, it is equals to, पहले मैं लिखता हूँ सिलेंडर, फिर यहाँ पे लिखूंगा हेमी। अब जरा देखते जाएं थोड़ा सा। अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। सिलेंडर में इट इज कर्व्ड 2 पाई r h प्लस पाई आर स्क्वायर। ईसा ये 2 पाई r स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक सर्कल जो है वो हेमिस्फीयर के साथ अटैच्ड है, नीचे वाला। इज दिस क्लियर? तो यस। इसको हम पेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने 2 पाई r स्क्वायर नहीं लिखा है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं हेमिस्फीयर पे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर गिवन है, इस फॉर्मूले को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा, इसके साथ प्लस होगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अभी इसके साथ एक और चीज प्लस होनी है, और वो क्या है? ठीक है, इधर देखें जरा बेटा, ये हेमिस्फीयर के टॉप पे एक सर्कल है ना बेटा, ये हेमिस्फीयर के टॉप पे एक सर्कल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला? एवरीबॉडी, बेटा ये हेमिस्फीयर के टॉप पे एक सर्कल नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला? इसका एरिया भी इंक्लूड करना है, तो इसका जी एरिया हम सर। लोग कैसे निकालेंगे बेटा? इसका एरिया निकालेंगे कि इस बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल में माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? बस सिर्फ और सिर्फ यही ट्रिकी पार्ट था इस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सिंपल था। तो मैं यहाँ पे इस डोनट को मैं यहाँ पे बना दूंगा, प्लस ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये डोनट। बड़े सर्कल में से माइनस करना है ये छोटा सर्कल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई r स्क्वायर प्लस माइनस स्मॉल पाई r स्क्वायर माइनस माइनस स्मॉल सर्कल, बड़े सर्कल से छोटा सर्कल माइनस किया। ठीक है जी, ओके। अब सिलेंडर पे आ जाए। सिलेंडर की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, 2 पाई r की वैल्यू सिलेंडर में है 4.5, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16, प्लस पाई r रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 4.5 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है जी, सिलेंडर का काम हो गया जी खत्म। अब आ जाए हेमिस्फीयर पे। प्लस 2 पाई, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7.86 होल स्क्वायर, रेडियस इसका भी काम खत्म हो चुका है। ठीक है जी, प्लस अब ये डोनट पे आ जाए। डोनट इज बड़ा सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना है, तो बड़े सर्कल का, बड़ा सर्कल क्योंकि हेमिस्फीयर है और उसका रेडियस है 7.86 हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई 7.86 स्क्वायर माइनस पाई, अब ये छोटा सर्कल जो है ये सिलेंडर का है और उसका रेडियस है 4.5 माइनस 4.5 स्क्वायर। अब आपके पास ये तीन तीन टर्म्स हैं, अब तीनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं, एक साथ करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको सॉल्व करें। एक एक ब्रैकेट को करके कैलकुलेटर में डाल रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। 2 पाई r इज 4.5 और हाइट इज 16, ये कर्व हो गया सिलेंडर का, प्लस
shift and pi ब्रैकेट 4.5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल्स, तो ये आ रहा है मेरे पास 657/4 पाई, तो इसको मैं एसएनडी कर देता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास 516 प्लस, अब इसकी बारी है, इसको कैलकुलेटर में डालें, तो 2 पाई ब्रैकेट 7.86 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास हैवी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 388.17 प्लस, अब ये डोनट की बारी है, और डोनट के लिए हम लोगों ने करना है शिफ्ट पाई ब्रैकेट 7.86 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस शिफ्ट पाई ब्रैकेट 4.5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 130.5 इन तीनों को ऐड कर लें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ गया आपके पास प्लस 388.17 प्लस 516, so the answer is 1034 तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1034.6 3 मार्क्स के लिए। जी बेटा, क्लियर हुआ है सबको? क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन इसमें इतनी ऐसे कोई इतनी ट्रिक नहीं थी जितना समझा जा रहा था, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एग्जैक्ट आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आपको पता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, तो आप 1030 जो है ये आप लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? देखिए, याद रखें मेंसुरेशन ट्रिकी होती है, लेकिन याद रखें सबसे आसान टॉपिक है ये, क्योंकि इसके फार्मूले के ऊपर एक दफा रटा लगाना, फार्मूले एक दफा आपके दिमाग में बैठ गए तो बस उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है ना गारंटेड होता है, ये आप कर सकते हैं। चलें जी, प्रोसीड करूं कि लिख रहे हैं आप लोग? ओके, अ डिफरेंट सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, एक दूसरा सॉलिड है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, तो हम लोग क्यूबॉइड बना लेते हैं जरा छोटा सा यहाँ पे, ताकि हमें जरा समझ आ जाए, क्यूबॉइड रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। ईसा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? बेटा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? Sir, length into breadth हाँ multiply height. into height. हाँ जी, ये हो गया जी आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड भी बता दो ताकि रिवाइज हो जाए तुम्हारा। कम ऑन, सर ये याद नहीं है। 2 ब्रैकेट हेल्प कर रहा हूँ, अब बताओ। So total surface area 2 multiplied by LB plus BH plus HL. ओके, सो ये देख रहे हैं, ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेथ है, और ये आपके पास हाइट है। ये सारे रिवाइज हो गया, इधर फॉर्मूला याद कर लो बेटा, 30 सेकेंड्स में, शाबाश जल्दी करो, जी ये दोनों याद हो फॉर्मूला गया। याद करो। याद हो गया याद हो गया भाई? जी। चलो बताओ अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या है भाई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट हम्म LB हम्म प्लस BH हम्म और प्लस HL। गुड। ओके, कहता है द क्यूबॉइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये 8 है, ये 4 है, और ये 6 है, ठीक है भाई। दीज मेजरमेंट्स आर गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी है ईसा 1 सेंटीमीटर, and the error is 1 divided by 2 which is 0.5. Is this clear? Is this clear? यस सर। So volume of the cuboid का लोअर बाउंड मांग रहा है, तो वॉल्यूम का लोअर बाउंड मांग रहा है, तो वॉल्यूम का लोअर बाउंड होगा लेंथ का लोअर बाउंड, बेस का लोअर बाउंड, ब्रेथ का लोअर बाउंड, और हाइट का लोअर बाउंड, ठीक है बेटा। तो लेंथ में से 0.5 माइनस करो, 8 माइनस 0.5 इज 7.5, यस और नो? ब्रेथ इज 4, तो ये हो जाएगी Yes, sir. 3.5, एंड हाइट इज 5.5,
सो काइंडली मल्टीप्लाई कर लें इन वो तीनों 6 को। है, ये 5.5। जी बेटा 7.5 multiply by 3.5 multiply with 5.5. So the answer is 144.375 is the lower bound. मतलब कम से कम वॉल्यूम जो है इस क्यूबॉइड का वो इतना होगा कम से कम। ठीक है, हम लोग अपनी कैलकुलेशन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का वर्ड यूज करते हैं ना रियल लाइफ में भी। जी बेटा हम लोग अपनी सर हमें कैलकुलेशन एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा कि 8 माइनस 0.5 7.5। नहीं शो करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है, आप माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल बना लो। ठीक है, छोटा सा एक टेबल बना लो, ये खूबसूरती के लिए होता है कि आपने यहाँ पे लिखा है कि 8, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड इज 7.5, तो 6 की लोअर बाउंड होगी 5.5 और 4 की लोअर बाउंड होगी 3.5। ठीक है, समझ आई? ये आप अपनी खूबसूरती के लिए बना सकते हैं, एग्जामिनर के लिए भी। देखिए अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देयर वाज नो डायग्राम, बट एज अ टीचर आई यस विल सर। रिकमेंड दैट यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। आप ये डायग्राम बना लिया करें, आप लोगों को वहां पे काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि मेंसुरेशन जो है ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, तो इसलिए आपको शेप्स बनाना जो है ये रिकमेंडेड होता है एग्जामिनर की तरफ से भी। और दैट इज द रीजन, देखो 2 मार्क्स के लिए पूरा पेज छोड़ा है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए पूरा पेज छोड़ा है, तो इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि अगर आप पूरा पेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो गो अहेड। ओके, ईसा समझ आ गई बेटा? हाजिम समझ आ गई जी बेटा? जी जी। चले जी, जरा पढ़ लें बेटा क्वेश्चन। ईसा रीड द क्वेश्चन। Gita has n stems. Ravi ओके has तो twice as एन, many stems as Gita. एक मिनट वर्ड प्रॉब्लम को आराम से पढ़ते हैं। गीता हैज एन स्टेम्स, आपने एन लिख दिया। रावी हैज ट्वाइस एज मेनी स्टेम्स एज गीता, तो मतलब ये 2n होगा, यस और नो? Yes. फिर संजय हैज 7 फ्यूअर स्टेम्स, मतलब 7 कम है रावी से। So रावी 2n के minus पास, 7. वेरी गुड। कहते हैं ऑल टुगेदर दीज 3 चिल्ड्रन हैव 108 स्टेम्स, तो इसका मतलब है गीता प्लस रावी प्लस संजय, they all have 108 stamps. In the question n plus 2n plus 2n minus 7, it is equals to 108. So n plus 2n is 5n minus 7 is equals to 108. 7 उधर जाके हो जाएगा minus. So 5n is equals to 108 plus 7. Sorry, minus ही plus हो रहा है. So 5n is equals to 115 divided by 5 on both 5 sides. on both sides. 12. So नहीं 12 115 नहीं. divided by 115 divided by 5, देखें क्या आ रहा है बेटा? 22. 23. 23। देखें, याद रखें ये क्वेश्चन काफी इजी था, क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन सही तरीके से रीड ना किया होता और आपने अगर इस स्टेटमेंट को सही तरीके से समझा ना होता तो आप लोग फॉर श्योर जो है इसमें स्ट्रगल करते। ठीक है क्वेश्चन पूरा हो गया, उस संजय जी, की स्टेप फाइंड करनी है। बस खत्म। कहता है फॉर्म एन इक्वेशन इन एन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प्स संजय हैज। अच्छा, तो संजय का बताना है हम लोगों ने, सही है, हम लोगों ने एन निकालना है। ठीक है, सही है, हमने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने एन निकाल लिया 23। ओके, तो संजय का बताना है कि संजय के पास कितने हैं। तो संजय का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास ईसा? इट इज 2n-7, तो 2 इंटू 23-7, तो 2 इंटू 23 इज 46 and 46 minus 7 is 39. It is equals to 39. Now the question is completed. ये हम लोगों ने वेक्टर्स कल किया था, ये पार्ट रहता है। ईसा बेटा रीड द पार्ट यार। H is the point minus 7, comma 4 and Hj is equal to 10 minus 6. बेटा 10-6 इस तरह बोलो ना मेरे Calculate the सामने, इसलिए magnitude बोला of करो, Hj. इसलिए बोला करो कि ये 10 राइट, इस तरह बोला करो 10 राइट एंड 6 डाउन। ठीक है, 6 down. Okay. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एच जे, तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का दो ये सिंबल होते हैं और एच जे के ऊपर लाइन होती है ऐसे। ठीक है, वेक्टर है, तो ये स्क्वायर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? Yes.
तो 10 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर में करें, बस आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लिख दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एच जे इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -6 और -6 का स्क्वायर। बेटा माइनस लगाना जरूरी है वरना रिजल्ट आप लोगों को गलत आ जाएगा। अच्छा, तो 2 स्क्वायर रूट 34 आ रहा है, इट इज 2 स्क्वायर रूट 34 और एस एन डी का बटन प्रेस कर दें तो इट इज 11.7। 11 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ना है तो इट इज 2 मार्क्स। ओके ओके, कहता है कि एच टू के जो है ना ये 3 एच जे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के। तो पहले जरा ये देख लें, एच के इट इज इक्वल टू 3 और एच जे वेक्टर हमारे को ऊपर गिवन है 10 -6। सो एच टू के का वेक्टर क्या है ईसा? 3 10s are 30 and -6 is how much? -18। ऑल राइट, तो ये इसका क्या मतलब हो गया बेटा? एच टू के, हाँ जी, तो ये 30 क्या है? 30 टूवर्ड्स राइट है, यस और नो? 18 downwards. जी, और एंड दिस 18 डाउन। वेरी गुड। ओके, एच का पॉइंट हमारे पास गिवन है, एच क्या है बेटा? एच इज -7 और 4 है, यस और नो? यस बेटा -7 से 30 राइट लेना है, ऐसे ही है ना? तो मैं जी, कैलकुलेटर पे करूंगा -7 तो ये + 30। 23 हो जाएगा। वेरी 23। गुड, इट्स 23। वेरी गुड। अब 4 से 18 डाउन आ जाओ तो 4 -18 व्हाट? 4 -18 सो तो ये दैट वुड बी, -14। जी, तो दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। हाँ जी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये ठीक है कि नहीं? पहले यस सर। आप लोग मुझे ये बताएं। ठीक है जी, आपने ये इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है। ठीक है, ये राइट शो कर रहा है और ये डाउन शो कर रहा है। ठीक है बेटा, ऑल राइट। हाजिम, रीड द क्वेश्चन बेटा। Amira drives 40 kilometers to work. Amira ओके takes X minutes to drive the first 30 kilometers of the journey. Show that her average speed in kilometer per hour for the first 30 kilometers of the journey is 1800 by X. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? पहले ये बताएं कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? Speed is equals to distance by time. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, they say the Amira drive 40 kilometer to work. Amira take X minutes to drive the first 30 kilometer of the journey. Show that her average speed in kilometer per hour for the first 30 kilometer of the journey is 1800 by X. तो ये 1800 by X आपने ये शो करना है, तो आप इसको भूल जाएं। ठीक है, आप इसको भूल जाएं, आपका ये रिजल्ट ये निकलना चाहिए जी। Is this clear? So Yeah. distance is 30 kilometer and time is X. X what? No, X no, minutes. X minutes. Okay, is this clear? Okay, now we have to show that it is kilometer per hour. तो 30 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है जी? बेटा ये 30 जी जी, सर आप उसको मीटर में कन्वर्ट क्यों कर? सारा जो मीटर मीटर में है। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, ये 30 किलोमीटर, ऊपर तो 30 किलोमीटर लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सही है ना? ओके, नीचे डिनोमिनेटर में मिनट्स है, एक्स मिनट्स लिखा हुआ है, तो क्या करूं? तो फिर उसको वो कर दे, मीटर्स में कन्वर्ट अच्छा कर। जी, जब मिनट को, इधर देखें बेटा, जब मिनट को, अब जरा इस स्केल को याद करके जरा देख लें ऊपर, मुझे बताएंगे आप लोग। ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकंड है। आवर से मिनट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स आते हैं तो डिवाइड बाय 60 और डिवाइड बाय 60 होता है, यस और नो? तो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं डिवाइड बाय 60। ठीक है, क्योंकि नीचे मिनट लिखा हुआ है, हमें इसको किलोमीटर पर आवर करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? This is 30 kilometers and now this is hours. Is this clear? बेटा यार आप लोग बोल ही नहीं रहे यार। जी सर। ओके, सो ये है 30 डिवाइड बाय x बाय 60 इस तरीके से। ठीक है,
तो आपको पता है कि हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो हम फ्लिप करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय एक्स, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाय एक्स, इट इज शोन। क्लियर है बेटा सबको? ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम थी, इसको समझ के करना है, अदरवाइज स्ट्रगल करोगे, ठीक है? Okay, Amira average speed in kilometer per hour for the final 10 kilometer of the journey is 600 divided by x minus 25. Her average speed for the 30 kilometer of the journey is 8 kilometer per hour slower than her average speed for the final 10 kilometer. Form an equation x and show that it simplifies to this. Okay, ये statement है हमारे पास। अच्छा, our average speed for the 30 kilometer journey, it is 8 kilometer per hour slower than the average speed ऑफ द फर्स्ट फाइनल 10 किलोमीटर। तो मतलब फाइनल 10 वाले ज्यादा हैं, तो 600 डिवाइड बाय x माइनस 25, ये आपके पास फाइनल 10 वाले हैं। देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये फाइनल 10 है, ईसा समझ आइए। माइनस करूंगा इसमें से पहले 30 वाले, तो पहले 30 वाले 1800 डिवाइड बाय x थे, और इन दोनों को माइनस करके 8 आएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नाउ ये हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है ताकि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए भी ड्रैग अ लाइन, हम लोग लिखते हैं x माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय x, और ऊपर हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 600 इंटू एक्स माइनस 1800 इंटू एक्स माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, डिनोमिनेटर सेम किए मैंने। अच्छा, ये कैसे किए ये भी देख लें जरा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है बेटा, किसी को समझ नहीं आ रही तो साथ साथ पूछ लिया करो ताकि मैं फौरन ही क्लियर कर दिया करूँ। ओके, तो ये कर ले बेटा 600। पहला स्टेप सर एक्सप्लेन कर लें। बेटा ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज 8 किलोमीटर आवर स्लोअर देन द एवरेज स्पीड ऑफ फाइनल 10। तो फाइनल 10 की ज्यादा थी, तो मैंने फाइनल 10 में से फर्स्ट 30 को माइनस कर दिया स्पीड को, तो 8 आंसर आएगा, वहां पे लिखा हुआ है 600x माइनस 1800x minus minus plus 1800 into 25, 1800 into 25, that is 45,000। okay, that is equals to 8, और ये नीचे हो जाएगा x square minus 25x। चला जी, x square minus 25x वहां पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 600x plus 1800x is 2400। सर बट लाइक ये 1800 कैसे आया? 1800 कैसे आया जी बेटा? ये ऊपर हमने पार्ट ए में क्या किया, वो 1800 डिवाइड बाय x, सही सही सही, उसका ही पार्ट है। ठीक है, उसी का पार्ट है ये। 600 minus 1800x is it's minus 1200, it's minus 1200 x plus 45,000 is equals to 8 multiplied with x square minus 25x। so now बस अब आप लोगों ने सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, minus 1200x plus 45,000 is equals to 8x square minus 25 into 8, 25 into 8 is 200x minus 200x। इन दोनों को लेफ्ट वालों को यहाँ पर ले आए तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 1200x, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1200x माइनस 45,000। सो यहाँ पे कॉमन जीरो इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1000 x माइनस 45,000। अब आपको पता है 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन 2 नहीं 8 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर खाली लिखा है, तो जरा चेक करें कि 8 कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेटर पे जरा 8 कॉमन निकाल के देखेंगे, दैट 0 इज इक्वल टू 8 कॉमा x स्क्वायर। आप देखते हैं 1000 डिवाइड बाय 8 क्या आता है, 1000 डिवाइड बाय 8 इट इज 125, तो प्लस 125x 45,000 डिवाइड बाय 8, तो दैट इज 5625 प्लस 5625, ये हो गया जी 8 कॉमन। तो डिवाइड बाय 8 कर लें तो हमारे पास शोन हो गई इक्वेशन, प्लस 125x प्लस 5625 इज इक्वल टू 0। शोन हमने यही इक्वेशन शो करनी थी एग्जामिनर को, 3 मार्क्स थे इसके। समझ आइए बेटा सबको? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?
बेटा क्लियर हुआ सबको? जी जी सर। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो इसका पहला पार्ट एक दफा दोबारा कर दे। ओके, तो आप ये देखें पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले ये बताएं मुझे। नो सर। आप पहले पार्ट में जरा पहले पार्ट को पढ़ें जरा बेटा। तो ताहा, ये जो इसका बी पार्ट है सर, इसमें आपने 600 ओवर x माइनस 25 को माइनस क्यों किया है इसमें से? ये बेटा ये जो देखो, ये मैंने डब्बे में जो लाइन बन की है, कहता है एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 30 ऑफ द जर्नी इज 8 किलोमीटर स्लोअर। मतलब फाइनल 30 की जो जर्नी है, ठीक है, सॉरी ये लिखा है कि एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज 8 किलोमीटर स्लोअर देन द एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10। तो फाइनल 10 में से आप जब 30 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना? यस ठीक और है नो? सर। यस सर। मतलब फर्स्ट 30 अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी जो फाइनल 10 की स्पीड है, ठीक है, तो वो कम है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा है, सॉरी, और फर्स्ट 30 की आपके पास ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसको माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास है 200 माइनस 192, तो रिजल्ट हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 200 कोट किया, ठीक है, ठीक तो है दैट सर। 200 माइनस 192 इज इक्वल टू 8। लेकिन यहाँ पे 200 की जगह पे उन्होंने एवरेज स्पीड दिया विच इज 600 डिवाइड बाय x माइनस 25, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है फाइनल 10 किलोमीटर माइनस फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो ये 8 आंसर आएगा। ये कंडीशन क्वेश्चन ने दी थी हमें। लास्ट पेज पे कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे बस आसान, इससे आसान कोई चीज नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 5625 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 125 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 5625। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी। हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज को करेक्ट तरीके से प्लॉट करें ताकि रिजल्ट गलत ना आए। माइनस 125 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 125 square minus 4 into a is 1 and c is minus 5625 bracket close whole divided by 2 and a is 1। अब कैलकुलेटर की गेम आ जाएगी। अब आपने मोड दबा के इक्वेशन का बटन दबाना है, ठीक है। आपके पास मोड और 5 पे होता है, मेरे पास मोड और a पर है, तो इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है। ओ ये गलत बटन दबाया मैंने, ओके। मोड और ये हो गया मेरा इक्वेशन, तो पोलिनोमियल और डिग्री 2, ओके। ये हो गया जी, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, बी की वैल्यू है 125 और सी की वैल्यू है माइनस 5625। सो x1 आ रहा है मेरे पास, x1 इज इक्वल टू 35.12। तो 1 डेसिमल मांग रहा है तो 35.1 लिखूंगा मैं यहाँ पे। x2 लिख रहा हूँ मैं, x2 इज माइनस 160.12, तो मैं माइनस 160.1 ही लिखूंगा 1 डेसिमल तक। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ताहा, इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। Okay, now for example, now look at the question beta. It says that next part, the last part, it takes 25 minutes less to drive the final 10 kilometers than it takes for the first 30 kilometers. So calculate the average speed in kilometer per hour for the whole journey. तो whole journey के लिए हमें average speed जो है वो निकालनी है बेटा। ये कैसे करेंगे जी? सर फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल माइनस, वही तो सही बात है, वो तो हमें पता है कि स्पीड इज यस इक्वल सर। टू फाइनल डिस्टेंस एक्सेलरेशन डिवाइड फाइनल बाय टाइम होता है। डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस टाइम फाइनल। होता है, ठीक होता है, ये होता है ना। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 40। टाइम कितना लगा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास पीछे दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, यस और नो? यस और नो? और टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। वी हैव टू टेक 35.1, द पॉजिटिव आंसर हम लोगों ने करेक्ट यस करना है सर। और उसमें पुटिंग करनी है, ठीक है। इज दिस क्लियर बेटा? ये अभी किसकी आइडिया है? जी सर। बेटा ये आईडी जरा थोड़े से बता दें मुझे। नाम चेंज आप लोगों के क्या चक्कर है? साद इस्माइल, बेटा ये किसकी आईडी है?
All right. Is this clear? So speed is equals to distance divided by time. Okay. Barira, beta, turn on your mic. Now it's time to discuss. Yes, sir. It take Amira 25 minutes less to drive the final 10 किलोमीटर then it take further. हमें टाइम को देखना है थोड़ा सा, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके. तो ये मुझे बताएं कि आपके पास ये रिजल्ट आपके पास कैसे आपके पास, क्योंकि 25 मिनट लेस होंगे फाइनल 10 के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होना चाहिए ना. जी सर. तो डिस्टेंस हमें पता है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? सर टाइम लिखना है. हाँ, जो टाइम क्या लिखेंगे हम लोग? सर आई थिंक सो 25 को पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर 35.1 से माइनस करेंगे. क्योंकि ये 35.1 आपके पास आवर्स में है. सर ये मुझे नहीं पता. तो ये आपको पता होना चाहिए, पीछे क्वेश्चन में जाके आप देखेंगे 35.1 आपके पास आवर्स में है कि नहीं. नहीं. गुलमीना, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ जी, अब आप बताएं बेटा. It takes Amira 25 minutes less to drive the final 10 kilometers than it takes for the first 30 kilometers. Calculate the average speed in kilometer per hour for the whole journey. तो total distance हमें पता है 40. डिनोमिनेटर में टाइम की गेम है खाली. टाइम को क्या लिखूं? जी. Speed is equals to distance divided by time. सर 25 मिनट्स में था ना? क्या था? 35 मिनट्स में था. 35. हाँ, 35.1 आपके पास आवर्स में है. आवर्स में सॉरी, तो अभी इसको सिटी से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आवर्स से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा. जी. हमें क्या करना है बेटा, ये थोड़ा सा इसको करें, क्योंकि याद रखें एग्जाम में आपको ये चीजें स्ट्रगल करोगे, ठीक है? तो पहले जरा पीछे क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ. गुलमीना, आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही. ओके. यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर था 1800 डिवाइड बाय एक्स, राइट? फर्स्ट 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाय एक्स, ये थी स्पीड. तो 1800 डिवाइड बाय 35.1. हमजा बेटा, आवाज आ रही है तुम्हें? बार बार लीव हो रहा है क्लास तुम्हारा. कौन? अच्छा सर. हाँ जी, आपकी क्लास क्यों लीव हो रही है? सर वो मैं नहीं, वो दूसरा वाला हमजा. ओके. फर्स्ट 30 किलोमीटर ये है. ओके. फिर लास्ट 10 किलोमीटर के लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था बेटा? 600 डिवाइड बाय एक्स माइनस 25 था कि नहीं? यस और नो? ये पीछे लिखा हुआ है आप लोगों के पास. तो दैट वुड बी 600 डिवाइड बाय which is 35.1 minus 25. तो ये आएगा बेटा 35.1 minus 25 is equals to 10.1. so 600 divide by answer. so ये आपके पास आ गई फाइनल लास्ट 10 किलोमीटर की स्पीड 59.4. देखो. हाँ जी, आपके पास ईसा देख लो, इन दोनों के दरमियान में बेटा 8 किलोमीटर का डिफरेंस है. सेकंड पार्ट में उन्होंने जी कहा जी था सर. कि 8 किलोमीटर का जी डिफरेंस जी आएगा इनके दरमियान में. जी जी. अब यहाँ पे क्या करना है हमें टाइम को कैलकुलेट करने के लिए? सब कुछ सामने विजिबल है, आप लोग खुद बताएं कि क्या करेंगे बेटा. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में लिखा हुआ है, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है? टाइम हमारे पास 35.1 है और वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज हाउ मच लेस? It is 25 minutes less. Yes or no? It is 25 minutes less. तो 35.1 minus 25 हमें करना पड़ेगा. Is this clear? Hello? हमजा समीन. सर मुझे इसकी समझ नहीं. आप कौन बेटा? ठीक है सर. इब्राहिम. बेटा इसको डिस्कशन पे लेके जाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज मैं करता जाऊंगा, आप लोग मुझे कहते जाओगे यस 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 हो गया सर हो गया, और बस फिर आगे आप लोगों से नहीं आएगा. हाजिम, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर. हाँ जी.
ये मुझे बताएं बेटा, आपके सामने मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया है, नीचे टाइम लिखना है, टाइम के लिए मैं क्या करूं? टाइम के लिए क्या क्या मतलब सर? देखो तो सही ना, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम होता है ना, यस और नो? यस सर। अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम तो हो गया, लेकिन अब ये तो देखो कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड अलग है और लास्ट 10 किलोमीटर की स्पीड अलग है, ठीक हो क्या? सही। अब पढ़ो जरा, ये क्या कह रहा है, इट टेक्स दैट मच मिनट। It takes a mere 25 minutes less to drive the final 10 kilometers. हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? तो सर जो ऊपर टाइम है उससे 25 मिनट कम। ऊपर जो टाइम है उससे तो ऊपर के ऊपर कितना टाइम है? ऊपर सर एक मिनट एक्स है, एक्स क्या हो गया हमारे पास? तो x माइनस 25। वेरी गुड, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? x की सर 35.1। हाँ जी, 35.1 क्यों लिया है, -160 क्यों नहीं लिया? सर माइनस है ना, नेगेटिव है। वेरी गुड, तो 35.1, तो टोटल टाइम लगा है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35.1 माइनस 25 मिनट्स लेस टू ड्राइव, ठीक है जी, यस और नो? यस सर। लेकिन अब हम जरा एक बात मुझे बताएं कि इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे ना आवर्स में, तो हमारे पास आएगा 35.1 -25, तो ये आंसर आता है हमारे पास 10.1। ये कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है बेटा? वेट सर कैलकुलेट करता हूँ। 40 डिवाइड बाय 10.1 आ रहा है, ठीक है जी, 40 डिवाइड बाय 10.1 आ रहा है, एग्री? यस सर, अब 40 अब डिवाइडेड टोटल, बाय 3.96। एक मिनट सबर करें, अब फाइनल 10 की हमारे पास 35.1 था, यस और नो? यस। ये हमारे पास ऊपर नजर आ गया हमारे पास, ठीक है, 35.1 था, तो 35.1 प्लस 10.1 ये कितना आता है बेटा? ये 45.2 आता है, यस। ये 45.2 मिनट्स हो गए, ठीक है जी, ओके कितने हो गए सर, बेटा? 45.2 मिनट्स। तो 45.2 मिनट्स डिवाइड बाय 60, तो दैट वुड बी द आंसर फॉर द टाइम। ओके, नाउ दिस इज एन आवर थिंग, तो ये हो गया हमारे पास आवर। तो अब हम लोग लिखेंगे 40 डिवाइड बाय 0.75, 40 डिवाइड बाय 0.75, और ये कैलकुलेटर में एज इट इज पुटिंग करेंगे, तो हमारे पास होगा 40 डिवाइड बाय, आंसर का बटन यूज करना है, so that this is 53.1 kilometer is the final answer for this thing। सर ये तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, कैसे डायरेक्ट? बिल्कुल जैसे कर सकते थे बेटा, थोड़ी सी कि डिस्कशन इसलिए किया है। फर्स्ट 30 और 10 को प्लस करे तो 40 आ गया ना, 40 बिल, किलोमीटर। बिल्कुल, फर्स्ट 30 के हमारे पास 25.1 है, हाँ और सेकंड के हमारे पास ऑलरेडी में गिवन है 25 लेस है, बिल्कुल, तो वो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन थोड़ी डिस्कशन इसलिए किया है कि पेपर में अगर क्रॉस क्वेश्चन आए, डिफरेंट क्वेश्चन आए, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है? हम्म, सही। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का पेपर खत्म, ठीक है? तो अभी आज के लिए मैं आपको एक दूसरा पेपर भिजवाऊंगा, आप लोगों ने उस पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है? तकरीबन और ये वाला क्वेश्चन रहता है भाई। आजम, रीड द क्वेश्चन बेटा। PQRS is a parallelogram. TU and SQ intersect at X and TU is parallel to QR. ओके, Show that triangle PQS is similar to triangle TQX. Give a reason for each of the statement you make. ओके, सो ये आपके पास, पहले जरा देख लें एवरीबॉडी, क्वेश्चन ओपन कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। अच्छा बेटा, ओके, ये कहता है बेटा पैरेललोग्राम है, तो बेटा पैरेललोग्राम के अंदर वी नो दैट इट्स अ टिल्टेड रेक्टेंगल होता है। दे से दैट T to U and S to Q ये इंटरसेक्ट, S to Q एंड T to U दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, अरबाब पे अटेंशन, ठीक है? एंड X एंड TU इज पैरेलल टू QR, तो TU जो है ये पैरेलल है QR के, मतलब ये लाइन और ये तीसरी लाइन, ये भी पैरेलल है आपस में, ठीक है? क्योंकि वो है, कहते हैं T to Q रेशो डिवाइड बाय P to T is equals to U to R
डिवाइड बाय एस यू इज 1:2। ये 1:2 है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 2 है तो ये 2 होगी। इज दिस क्लियर बेटा? समझ आई सबको? समझ आ गई बेटा? बेटा देखो यू आर को कह रहा है कि यू आर 1 है, Yes, तो sir. यू टू आर आपके पास 1 है तो No. सामने भी 1 ही होगा, ऑब्वियस है। अब कहता है शो डायरेक्ट ट्राइंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू एस को मैं शेड करूंगा, पी क्यू एंड एस। ये मैं आपको शेड करके बता रहा हूँ, ब्लू वाला पी क्यू एंड एस। हाजिम Yes, sir. कहता है बेटा ये ब्लू वाला ट्राइंगल इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू एक्स। टी क्यू एक्स के सिमिलर है। क्या है बेटा? TQS के similar है। ये रेड वाला छोटा कि ये सिमिलर है, ठीक है बेटा? जी सर। तो ये हमने ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करना है। तो पहले मुझे बताओ कि क्या एंगल क्यू इन दोनों का कॉमन नहीं है? कॉमन है सर। एंगल क्यू इज कॉमन, ये हमारे पास कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल ऑफ द टू ट्राइंगल्स है, ठीक है? ओके, एक नंबर मिल गया। ओके, अब जरा देखें पी एस क्यू, जरा देखें पी एस क्यू नजर आ रहा है ये वाला, यस यस। और टी क्यू एक्स, क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। यस सर। तो एंगल पी एस क्यू it is equals to t angle txq, they both are corresponding angle, agree? corresponding angles, agree? okay, क्या एंगल t ओके, और दूसरा एंगल कौन सा है? अब जरा देखें बेटा, क्या एंगल एस पी क्यू और एंगल एक्स टी क्यू ये बराबर नहीं होंगे? ये भी करस्पॉन्डिंग है ना? एस पी क्यू that is equals to angle x t q, they both are also corresponding angles। तो क्या ये मुझे बताएं कि तीनों तीनों एंगल सेम हो गए? yes or no? all angles are same, जी सर। all angles are same, ये तमाम के तमाम एंगल सेम हैं। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि ये ट्राइंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं, ठीक है बेटा? तो 3 मार्क्स के लिए आपके पास ये वर्किंग थी। ओके, फाइंड द रेशियो एस एक्स रेशियो एस क्यू, एस एक्स रेशियो एस क्यू, हमें इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है जी। तो ये रेशियो आपको क्या नजर आ रही है बेटा? देख लें बेटा, ये मैं आपके सामने लाइन बना रहा हूँ। हाजिम यस सर। बेटा ये देख रहे हो एस और क्यू, यस। ये हो गया एक्स, ये पॉइंट क्या है? एक्स। ओके, ये कहता है एस टू एक्स की रेशो और एस टू क्यू की रेशो। तो हमें पता है कि ये 2 है और ये 1 है, ऐसे ही है ना? हाँ सर। तो एस एक्स 2 है यस सर। और एस क्यू 3 होगा। यस सर। बेटा एस से क्यू तक आओ तो 3 है ना, 2 + 1 3, यस सर। दैट इज 2 Completely रेशो agree. 3, 2 रेशो 3, 1 मार्क। क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। ओके, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, चलिए डू इट योरसेल्फ, ये कर लीजिएगा, ठीक है? आई एम वेरी मच टायर्ड टुडे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ठीक है? और ये पेपर में भिजवा के मैं आप लोगों को होमवर्क भी भिजवा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, बहुत शुक्रिया। अगला पेपर आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, कल वो डिस्कस